हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। क्या होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट? जीएसटी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ही है। एक्चुअली जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमें उस समय जो टैक्स देना होता है, जो जीएसटी देना होता है, वो जीएसटी हम ये समझते हैं कि हमारी कॉस्ट का पार्ट हो गया, हमारा खर्चा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने 1000 रुपए में कुछ खरीदा, कोई प्रोडक्ट खरीदा या कोई सर्विस खरीदी, अब उस प्रोडक्ट या सर्विस पे सपोज मैंने 12% का टैक्स दिया। अब 1000 रुपए का प्रोडक्ट प्लस 12% का टैक्स, तो 120 रुपए टैक्स भी हो गया। अब मुझे कुल मिलाकर सामने वाले को, सप्लायर को 1120 रुपए देने पड़ेंगे, राइट? अब वो 1120 रुपए क्या मेरा खर्चा है पूरा? क्या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है? यही बात यहाँ समझनी है। जी नहीं, आपके लिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ 1000 रुपए है। वो जो 120 रुपए है वो आपको वापिस एक तरीके से मिल जाएगा। एक तरीके से आप उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसी की बात हम आज कर रहे हैं। एक्चुअली सिस्टम यह है जीएसटी का कि जब आप प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करोगे, बेचोगे, तो आप जिस कस्टमर को गुड्स या सर्विस बेचोगे उस कस्टमर से आप भी टैक्स लोगे। आपने भी खरीदते समय टैक्स दिया है, बेचते समय आप भी लोगे। अब सपोज मैंने जो एग्जांपल दिया कि 1000 रुपए की कोई चीज थी, आपने टैक्स देकर खरीदी, 120 रुपए आपने टैक्स भी दे दिया। आपने उसी चीज को आगे बेचा। सपोज आपने उसी चीज को अपना 500 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 1000 प्लस 500 120 में प्रॉफिट मत ऐड करिए, 120 आपको वापस मिलेगा। 1000 का प्रोडक्ट प्लस 500 का प्रॉफिट, आपको 1500 में वो प्रोडक्ट बेचना है। आपने बेचा और 12% जीएसटी आपने भी कस्टमर से कलेक्ट किया। अब आप यहां पर सप्लायर हैं, यह आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा कराएंगे। तो 1500 पर 12% जीएसटी होता है 180 रुपए, 180। अब उस 180 रुपए की जो जीएसटी है वो आपकी लायबिलिटी है कि आपको सरकार को जमा कराना है। लेकिन उसी गुड्स या सर्विस पर आप ऑलरेडी जब आप वो खरीद कर आए थे खुद 120 रुपए का टैक्स दे चुके हैं। तो आप उस 180 रुपए में से जो आपको सरकार को देना है, 120 तो पहले ही दे चुके हैं जब आप खरीद चुके हैं, जब आप खरीद कर आए थे उस चीज को। अब आपकी जो नेट लायबिलिटी है वो सिर्फ 60 रुपए है जो आपको सरकार को जमा कराना। तो आपने किया क्या? वो 120 रुपए जो परचेस के समय आपने टैक्स या जीएसटी दिया था वो आपने यूटिलाइज कर लिया और रिमेनिंग टैक्स ही आपको सरकार को देना पड़ा। तो आपकी जेब से कुछ नहीं गया। आपकी जेब से 180 रुपए कस्टमर से मिले थे, पहले जो 120 रुपए आपकी जेब से गए थे वो आपने डिडक्ट कर लिए और बाकी 60 रुपीज की जो लायबिलिटी है वो आपने सरकार को जमा करा दी। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है गुड्स या सर्विस जो हमने परचेस करी है, उस समय जो टैक्स या जीएसटी हमने पे करी है, उस पर जो टैक्स हमने पे किया है वही टैक्स जब हम वापस जब सरकार को या आगे जब किसी प्रोडक्ट को चीज बेचेंगे और सरकार को जब हम टैक्स जमा कराएंगे तो टैक्स हम डिडक्ट कर लेंगे जो हमने परचेज के समय दिया है, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलती है? इसकी अगर हम बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी को मिलेगी जो कि एक रेगुलर टैक्स पेयर है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर आप एक परचेजर हैं, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, या आप रेगुलर एसईसी नहीं है, कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप नॉर्मल या रेगुलर एसईसी होने चाहिए जीएसटी। तो ऐसी ही कुछ और जानकारी जो जीएसटी या इनकम टैक्स या अकाउंटिंग से रिलेटेड है, लेने के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ और एंजॉय करिए कौशलम के स्किल बेस्ड कोर्सेज। थैंक यू।